भी दिए। ऋषियों ने कहा ये बताओ तुम्हारे गुरु कौन है? अच्छा। पार्वती कहने लगे हमारे गुरु तो नारद बाबा है। सो ऋषि जोर से हंसने लगे, पगला के चक्कर में पड़ी हो, जो अपना नहीं घर बसा पाया दूसरे का कभी बसने देगा? जिसने अपने भाई का घर उजाड़ दिया वो तुम्हारा भी उजाड़ देगा। उस भोले बाबा से पगला से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? ना उसके घर में मकान है, ना दुकान है, ना कुछ है। अपना तो समाधि लगा लेते हैं, 87,000 साल बीत जाते हैं और तुम कहाँ से 56 प्रकार के भोजन भोगोगी? कहाँ से तुम्हारे लिए मकान, लेटरिन, बाथरूम, किचन, शोरूम, बेडरूम कहाँ से लाएंगे? वो तो सुसान पे रहते हैं। पार्वती जी ने कहा मन महेश में मस्त हुआ तो फिर रमेश में क्यों डोले? नारद जी से कहने लगे अगर पहले तुम आ जाते तो मैं तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन जिस आदमी को अगर अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं है तो उसकी साधना कभी सफल नहीं होगी। पहला विश्वास कीजिए। नारद जी ने हमें जो मंत्र दिया, उचित दिया, मैं उसका पालन कर रही हूँ और 1000 बातों की एक बात ऐ महर्षियों हमारी सुन लीजिए। क्या एक नहीं 1000 जन्म धारण करने पड़े, 1000 नहीं करोड़ों जन्म धारण करने पड़े कि जन्म कोटि रगर हमारे, जन्म कोटि रगर कोटि रगर हमारे, कोटि रगर हमारे, बरहु सगुना रहु कुंवारी, बरहु सगुना रहु कुंवारी। या तो भगवान शिव को पति बनाऊंगी, नहीं तो करोड़ों जन्म लेकर के यूं तपस्या करूंगी, तपस्या करते करते मर जाऊंगी। मैं कभी किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। मैंने मन से भगवान का वर्ण कर लिया। सप्त ऋषियों ने बाबा को जाके बताया, भगवान प्रसन्न हो गए और अब तो इधर कामदेव भी मारा जा चुका था। सप्त ऋषि कहने लगे भगवान की फिर से समाधि, प्रेम समाधि लगी और ब्रह्मा जी के यहाँ सारे देवताओं ने मंत्रणा किया। बाबा की समाधि बोली, सो कामदेव का भी राम नाम सत्य हो गया। कैसे उनका विवाह होगा? सप्त ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान की समाधि टूटी। पार्वती जी की तपस्या सफल हुई। भगवान ने शिव पुराण में तो दिया है कि जहाँ माता पार्वती तपस्या कर रही थी वहाँ बगल में एक तालाब था और वहाँ पर एक बालक स्नान करने के लिए आया और भगवान शिव ने एक मगर का रूप बनाया और उस बालक को पकड़ने लगे। मगर खा जाता है बालक को, जीव मनुष्यों को और पशुओं को। तो जानते हो जैसे भगवान शिव ने उस बालक को मगर के रूप में पकड़ा, वो बालक चिल्लाने लगा। पार्वती जी की तपस्या इतनी कठिन चल रही थी कि तपस्या से हिलना डुलना बना था। उन्होंने विचार किया अगर मैं इस बालक को बचाने नहीं जाऊंगी, मेरे सामने इस बालक का ये मगर शिकार कर लेगा तो हमारी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। अगर किसी कोई पाप कर रहा हो, आप अगर देख रहे हो या कोई कहीं अपराध हो रहा हो तो करने वाले से ज्यादा देखने वाले को दोष लगता है। इसलिए माता पार्वती तपस्या छोड़ करके भाग खड़ी और जैसे उस बालक को मगर से बचाया, जैसे मगर का मुंह पकड़ा तो मानो भगवान शिव ने माता पार्वती का हाथ पकड़ करके उस जल में ही पाड़ी ग्रहण संस्कार कर लिया। और इधर कैलाश पर्वत पर सारे देवता आते हैं।